Hello students, good morning to all. Today I will explain the important terminology related genetics. Student, first term here, gametes. Gametes student, the haploid या sex cells which help in sexual reproduction are called gametes. Student, जो सेल्स या जो हैप्लॉइड सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड गैमीट्स। और जैसे एग्जांपल है स्पर्म इज़ अ मेल गैमीट, ओवम इज़ अ फीमेल गैमीट। स्टूडेंट ये गैमीट्स जो है गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन होता है इनका, और गैमीट्स को ही सेक्स सेल्स कहा जाता है। और गैमीट्स जो होते हैं स्टूडेंट उनमें n नंबर में क्रोमोसोम होते हैं और इसीलिए इन्हें हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। जो एक सोमैटिक सेल्स होती है उससे हाफ नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं और ये अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हम अगर बात करें स्पर्म में, तो हमारी जो सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम 23 पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन स्पर्म के अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, तो हाफ नंबर क्रोमोसोम्स का हो जाता है, इसलिए इसे हैप्लॉइड सेल भी कहा गया है। स्टूडेंट ये अगर कोई जैसे हमारी अगर मेल ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म जो है टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है इसका, और टेस्टिस की जो स्टूडेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जब मियोसिस सेल डिवीजन जब उसमें होता है तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट ऐसे ही ओवम जो ओवरी में बनता है, और ये ओवम जो है स्टूडेंट ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स ओवम का फॉर्मेशन मियोसिस सेल डिवीजन से होता है। तो ओवम oogenesis प्रोसेस से बनता है, स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये गैमीटोजेनेसिस के टाइप हैं। स्टूडेंट नाउ करेक्टर्स, सेकेंड टर्म हेयर करेक्टर्स, ये वर्ड आपको बहुत इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा। तो स्टूडेंट किसी इंडिविजुअल के जो फीचर्स होते हैं उन्हीं को करेक्टर्स कहा जाता है। जैसे पी प्लांट में क्या डिफरेंट करेक्टर्स देखने को मिले हैं, 7 करेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने देखा होगा कुछ करेक्टर के नेम मैं बता रहा हूँ, जैसे हाइट है, हाइट या तो पी प्लांट की टाल होगी या ड्वार्फ होगी। कलर ऑफ फ्लावर अगर पी प्लांट के देखें तो या वायलेट होंगे या वाइट होंगे। तो इस टाइप से स्टूडेंट करेक्टर्स को हम समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ईयर के लोब्स या तो वो फ्री लोब ईयर हो पिन्ना होगा या फिर स्टूडेंट जॉइंट या कंबाइंड लोब वाला पिन्ना होगा। नेक्स्ट है ट्रेट, और एक करेक्टर और जैसे ब्लड ग्रुप अगर हम देखें तो किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है। तो ये करेक्टर्स हैं। हाइट देखें तो एक टाल ह्यूमन है, एक ड्वार्फ है, एक स्किन का कलर है, आई का कलर है, हेयर है, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंट करेक्टर सेक्स है, तो ये सब करेक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन है ट्रेट क्या होते हैं, तो इनहेरिटेड करेक्टर एंड डिक्टेबल वेरिएंट। स्टूडेंट कोई भी इनहेरिटेड करेक्टर और वो डिक्टेबल वेरिएंट को ही ट्रेट कहा जाता है। जो करेक्टर इनहेरिट होके स्टूडेंट पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं वो ट्रेट कहलाते हैं, जिन्हें हम डिक्टेबल
वेरिएंट या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर को ही ट्रेट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक टाल प्लांट का क्रॉस हमने ड्वार्फ से कराया, ओके, ड्वार्फ पी प्लांट से, तो फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट ऐसे प्रोड्यूस हुए जो सभी टाल हैं। ओके स्टूडेंट, तो टाल कैरेक्टर यहाँ पे डिक्टेट हो जाएगा, डिक्टेबल हो जाएगा, और वही इनहेरिट होके आया है तो वो ट्रेट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्रॉस। क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, क्रॉस का मीन्स होता है जब दो इंडिविजुअल के बीच में मैटिंग कराई जाती है जिससे कि गैमीट का फ्यूजन हो सके, उसी को क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जायगोट। जायगोट क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, इसके बाद जो सेल बनती है, जो सेल बनेगी डिप्लॉयड सेल, उसी को स्टूडेंट जायगोट कहा जाता है। तो मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के बाद जो सेल बनती है दिस इज कॉल्ड द जायगोट। तो स्टूडेंट, दिस ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 3। नाउ वी डिस्कस हियर फैक्टर या जीन। फैक्टर या जीन, फैक्टर जो वर्ड है ये मेंडल ने दिया था। इनका कहना था स्टूडेंट कि कुछ तो ऐसा है बॉडी के सेल के अंदर जिसकी वजह से कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उन्हीं को उन्होंने फैक्टर बोल दिया। लेकिन ये अगर एक्चुअल इसकी डेफिनेशन देखें, फैक्टर को आज दिन जीन कहा जाता है। तो अगर हम देखें डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और उसका जो फंक्शनल पार्ट होता है जिसकी हेल्प से इनहेरिटेंस होता है, ओके, इस कार्ड जीन, उसी को जीन कहा जाता है। स्टूडेंट, डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट जो कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, उसी को फैक्टर या जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जीन लोकस। जीन लोकस द स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड। मतलब यहाँ अगर हम बात करें, क्रोमोसोम एक व्हीकल की तरह वर्क करता है जिसकी स्पेसिफिक प्लेस पे जीन लोकेटेड होते हैं, उसी को जीन लोकस कहा जाता है। स्टूडेंट, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, अब डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे जो फंक्शनल होता है उसी को जीन कहा जाता है। तो क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, तो समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पे जीन लोकेटेड होता है उसी को जीन लोकस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? किसी भी एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसी को एलील कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, एक जीन है मान लीजिए, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म को ही एलील कहा जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है होमोजाइगोट। होमोजाइगोट का मीन्स होता है कि दो आइडेंटिकल एलील अगर किसी इंडिविजुअल्स के अंदर है, सेल के अंदर, तो समझ लीजिए वो होमोजाइगोट कहलाएगा। जैसे टाल पी प्लांट अगर प्योर है तो उसके अंदर एलील दोनों के दोनों सेम होंगे, और ये दोनों कैपिटल टी जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये टालनेस को, टाल वाला जीन जो है वो यहाँ पे उस एलील को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, और ये प्योर टाल प्लांट है तो इसके दोनों एलील आइडेंटिकल होंगे और ये इंडिविजुअल होमोजाइगोट कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेट्रोजाइगोट। तो अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों डिफरेंट एलील हैं तो उसे हेट्रोजाइगोट कहते हैं। जैसे टाल प्लांट, हाइब्रिड टाल प्लांट जो होता है उसमें कैपिटल टी भी होता है और स्मॉल टी भी होता है।
दोनों अलील आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इसलिए ये हेट्रोजाइगोट कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट जीनोटाइप। जीनोटाइप का मीन्स होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। स्टूडेंट किसी भी इंडिविजुअल की सेल के अंदर जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है उसी को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे टाल प्लांट है, उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो जीनोटाइप होगा रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल डबल टी से। और टाल प्लांट हाइब्रिड है तो कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ड्वार्फ प्लांट है तो स्मॉल डबल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन जीनोटाइप का है, ये बता रहा कि इसके किसी इंडिविजुअल के अंदर किस टाइप का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। तो किसी इंडिविजुअल की जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को ही जीनोटाइप कहा जाता है, और जैसा जीनोटाइप होगा उसी टाइप से उसमें करेक्टर्स दिखाई देंगे, और जो फिजिकल करेक्टर जो अपीयरेंस हमें दिखाई देगी करेक्टर्स की बाहर से, उसी को फिनोटाइप कहा जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है ऑब्जर्वेबल मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट। किसी ट्रेट के अगर हम मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व जो करते हैं उसी को फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे हमने एक प्लांट पी का देखा और उसकी हाइट मेजर की तो बहुत लंबा सा है, तो उसे टाल प्लांट कहेंगे। और उसके फ्लावर को देखा तो अगर कलर देख लिया कि वायलेट है तो वायलेट फ्लावर हो गए, अगर सीड देखे कि वो राउंड है तो राउंड सीड हो गए। तो ये टाल, वायलेट और राउंड जो है वो फिनोटाइप है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हाइब्रिड। हाइब्रिड का मीन्स होता है जब दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो हाइब्रिड होंगे। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल है, जैसे टाल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराते हैं तो उनसे बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो सभी टाल होंगी, पर उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होगा पेरेंट से जैसा नहीं होगा। पेरेंट जो है प्योर टाल प्लांट का कैपिटल डबल टी जीनोटाइप होगा, पर हम देखेंगे जो F1 जनरेशन में टाल प्लांट प्रोड्यूस हुए वो उनके अंदर जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो प्लांट प्योर नहीं बल्कि हाइब्रिड होगा। ओके स्टूडेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। These terms you have to learn and write in your fair copy.